बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन मेनली जो है वो रिलेट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट के बॉडी से बाहर निकालने का। तो एलिमिनेशन या बाहर निकालना नाइट्रोजनस वेस्ट का बॉडी से एक्सक्रीशन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन कैसे होती है। एक्सक्रीशन दो मेन ग्रुप्स में होती है, एक प्लांट्स में और दूसरा एनिमल्स में। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते एक्सक्रीशन के लिए, लेकिन ये जो है एक्सक्रीशन ये एक एसेंशियल प्रॉपर्टी है लाइफ की। प्लांट्स में जो है जो वेस्ट मटेरियल हैं वो तीन तरह के होते हैं: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो हैं वो तो स्टोमेटा से एक्सक्रीट हो जाते हैं, वाटर जो है वो भी स्टोमेटा के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उसकी एक्सक्रीशन के लिए पत्ते जो हैं वो एक ख़ास रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से पत्तों को हम एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स के अंदर जो है वो हम देखेंगे वैक्यूल्स का रोल। प्लांट सेल्स के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं जो कि यूज़फुल मटेरियल को भी स्टोर करते हैं और वेस्ट मटेरियल्स को भी स्टोर करते हैं। तो वेस्ट मटेरियल जो वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं वो बाद में मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल भी हो जाते हैं, या फिर बाद में उनको पत्तों को शिफ्ट कर दिया जाता है। और पत्ते जब ऑटम से पहले येलो कलर में तब्दील होते हैं तो वो तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स को अपने अंदर जमा कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका कलर येलो हो जाता है। पहले ये समझा जाता था कि येलो कलर जो है वो क्लोरोफिल के लॉस्ट होने से होता है, लेकिन अब ये पता चला है कि येलो कलर पत्तों का जो है वो वेस्ट मटेरियल्स की एकमुलेशन की वजह से होता है। तो ऑटम में जब ये पत्ते फाल करते हैं तो ये अपने साथ तमाम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी ले जाते हैं। इस वजह से इन पत्तों को एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है। माली या गार्डनर्स जो होते हैं वो इन फॉलिंग लीव्स को दोबारा से खुद बेस्ट मैन्योर के तौर पर रीयूज़ कर लेते हैं। इस तरह से ये तमाम मटेरियल जो पौधे के वेस्ट मटेरियल होते हैं दोबारा से इस्तेमाल हो जाते हैं। उसके बाद पौधों के अंदर जो है वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करने का या डिपॉजिट करने का एक और अहम ज़रिया जो है वो ओल्ड जाइलम है। पौधों के अंदर हर साल जो है वो एक नया जाइलम बनता है जो कि वाटर की और मिनरल्स की कंडक्शन के काम आता है, और जो पुराना जाइलम सेंटर में होता है उसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स जमा होने लगते हैं। इन वेस्ट मटेरियल्स की वजह से इस जाइलम का कलर जो है वो डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है और वो हार्ड और रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर इंसेक्ट्स अटैक नहीं कर सकते, और ये जाइलम जो है मुख्तलिफ वुडी मटेरियल्स बनाने के काम भी आता है। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल जो है वो एबोनी है। एबोनी जो है एक ऐसा दरख्त है जिसके अंदर बहुत डार्क ब्लैक वुड पाई जाती है और जो बहुत सारे इमारती सामान बनाने के काम आती है। एक और अहम पार्ट्स पौधों का जो रूट्स हैं वो भी एक्सक्रीशन का काम करती हैं, और वो केमिकल्स जो हैं अब रूट्स के ज़रिए पौधे एक्सक्रीट करते हैं, और उस ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पौधों के दरमियान बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, जैसे कि कोनीफर्स हैं। तो ये रूट्स जो हैं वो केमिकल सेक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से उनके इर्द गिर्द के इलाकों में दूसरे पौधे जो हैं उनके साथ compete करने में नाकाम हो जाते हैं। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के एनिमल्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। एनिमल में एक्सक्रीशन के तीन मेन प्रोडक्ट्स हैं: वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो लंग्स के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाता है। बाकी जो वाटर होता है वो नाइट्रोजनस मटेरियल के साथ बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है यूरिन की फॉर्म में। अब जो एनिमल्स हैं उसमें नाइट्रोजन तीन तरह से एक्सक्रीट की जाती है: एक अमोनिया, दूसरा यूरिया और तीसरा यूरिक एसिड। तीनों के साथ पानी की मुख्तलिफ मिकदार भी एक्सक्रीट की जाती है। जैसे कि अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है तो वो 1 ग्राम अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए तकरीबन 500 ml वाटर इस्तेमाल होता है।
यूरिया अमोनिया से कम डेंजरस होता है, तो वो 50 ml वाटर अपने साथ एक्सक्रीट करता है। और यूरिक एसिड जो है वो बिल्कुल ही कम टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा कम टॉक्सिक होता है, तो वो सिर्फ 1 ml वाटर अपने साथ एक्सक्रीट करता है। अब नीचे की सामने दी गई डायग्राम में आप देखें तो इसमें हमने ये बताया है कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल कैसे बनते हैं, उनका ओरिजिन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल कहाँ से आते हैं। एनिमल्स जो हैं वो 3 जगह पर पाए जाते हैं, एक पानी में जैसे कि फ़िश, दूसरा ज़मीन के ऊपर टेरेस्ट्रियल जैसे कि एलिफेंट, और थर्ड जो है वो इंसेक्ट और बर्ड्स। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड 2 ऐसे मटेरियल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स के अंदर जिनकी ब्रेक डाउन से या मेटाबॉलिज्म से अमाइनो एसिड बनते हैं और नाइट्रोजनस बेसिस बनती हैं। इन दोनों के अंदर जो है वो नाइट्रोजन मौजूद होती है। इन दोनों की मज़ीद ब्रेक डाउन से अमोनिया या NH2 ग्रुप या अमाइनो ग्रुप रिलीज़ होता है। ये अमाइनो ग्रुप जो है ये टॉक्सिक होता है, और जैसे ही ये अपने बेसिक मटेरियल से अलग होता है, इसका बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस अमोनिया जो है ये अपनी एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज़्यादा पानी इसको चाहिए होता है। तो पानी की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर ये अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड्स में तब्दील किया जाता है। अब फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा पानी में पाई जाती है, तो उसके अंदर अमोनिया एज सच एक्सक्रीट कर दिया जाता है अमोनिया की फॉर्म में, क्योंकि उसको पानी की कमी का मसला नहीं होता। तो वो 500 ml पानी 1 ग्राम अमोनिया के साथ रिलीज़ करके फ़िश जो है वो मुसलसल अमोनिया अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ करती रहती है और उसकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो मॉडरेट वाटर सप्लाई में पाए जाते हैं, जैसे कि मैमल्स हैं और एम्फीबियंस हैं, शार्क्स हैं, सम बोनी फिश है, उसके अंदर अमोनिया जो है पानी की मॉडरेट सप्लाई की वजह से यूरिया में तब्दील किया जाता है। यूरिया में तब्दील करने का प्रोसेस हम अगली स्लाइड में देखते हैं। अब यूरिया जो है वो अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है और इसके 1 ग्राम को रिलीज़ करने के लिए सिर्फ 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है। तो जिसकी वजह से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो मॉडरेट वाटर सप्लाई में पाए जाते हैं यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। थर्ड टाइप के जो एनिमल्स हैं जिनको पानी और कम मिकदार में मिलता है, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं, तो ये जो हैं एक और बिल्कुल ही कम टॉक्सिक केमिकल जिसे यूरिक एसिड कहते हैं उसकी फॉर्म में बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। तो यूरिक एसिड का फार्मूला सामने दिया हुआ है, इसमें एक 6 कार्बन रिंग है और एक 5 कार्बन रिंग है, और ये यूरिक एसिड का फार्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमने इस स्लाइड में आप देखें हमने 3 टाइप्स के एनिमल्स बताए हुए हैं। पहला है अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक वो एनिमल्स होते हैं जो कि अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, जैसे कि फ़िश। दूसरा है यूरियोटैलिक जो यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, और तीसरे हैं यूरिकोटैलिक जो यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो अमोनिया बनता है उससे यूरिया कैसे बनाया जाता है। तो सामने दी गई डायग्राम में आप देखें कि अमोनिया जो है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले से एक केमिकल मौजूद होता है जिसे ऑर्निथीन कहते हैं। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और नीथीन के साथ मिलकर सबसे पहला जो कंपाउंड बनाते हैं उसका नाम है सिट्रोलिन। सिट्रोलिन के साथ फिर एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल आकर मिलता है जिसमें से एक नाइट्रोजन एटम इसको दिया जाता है, और सिट्रोलिन जो है वो आर्जिनोसक्सीनेट में तब्दील हो जाता है। आर्जिनोसक्सीनेट से फिर सक्सीनेट मॉलिक्यूल अलग कर दिया जाता है और आर्जिनिन में तब्दील हो जाता है। आर्जिनिन के ऊपर फिर आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करता है और उसको यूरिया में तब्दील कर देता है, और उसमें से प्रीकर्सर ऑर्निथीन दोबारा इस साइकिल को चलाने के लिए फ्री हो जाता है। तो ये है मेटाबॉलिक पाथवेज इन यूरिया साइकिल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।